नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्रेन के बारे में। क्रेन का ये जो हमारा क्रेन है उसका ब्रेक फेल हो गया है। ये दिखता है इतना गैप हो गया है और पूरा का पूरा स्लिप मार रहा है। और तो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखाएंगे, और इसको असेंबल कैसे करते, फिटिंग कैसे करते वो भी सिखाएंगे। कौन सी चीज़ कहाँ आती है वो हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार देखोगे तो पूरा सीख जाओगे क्रेन को कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं और ये काम कैसे करता है वो सब सिखाएंगे। और आप बने रहिए वीडियो में। फिर पहले हम इसको खोल लेंगे, जो लास्ट वाला बोल्ट है ना, नट है ना, उसको खोल लेंगे। ये खोल लेंगे, खोलने के बाद वो प्लेट रिमूव कर देंगे। प्लेट रिमूव कर लेंगे उसके बाद कनेक्शन भी खोलना पड़ता है कोयल का। ये खोल के हमने साइड में कर दिया, ये साइड में कर दिया। फिर इसके बाद ये जो दो नट लगा है ना, ये स्प्रिंग लॉकिंग है, वो उसको खोल लेंगे। इसमें 17 का मान लगता है, 10 mm का नट रहता है। उसको खोलने के बाद वो स्प्रिंग निकाल लेने का। स्प्रिंग निकालने के बाद ये मैग्नेटिक कॉइल इनसाइड रहता है, उसको निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर जो लाइनर रहता है, ये जो एक लाइनर रहता है, ये रहा लाइनर हमारा, ये ख़राब हो गया। देखो ये 3 पार्ट्स में हो गया, ये एक ही पार्ट जॉइंट होता है ये। फिर इसके अंदर बीच में जो प्लेट आता है, बड़ा क्रेन रहता है उसमें दो ब्रेक लाइनर रहता है और बीच में प्लेट रहता है। फिर ये रहा हमारा अंदर वाला लाइनर, इसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर का काम रहता है जो स्लिप मारे वो स्लिप ना मारे, पकड़ के रखेगा। इसके लिए ये स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग निकाल लेंगे। ये लाइनर रिमूव करेंगे। लाइनर थोड़ा पकड़ रहा है, फंस रहा है। ये हमारा निकल गया। ये देखो ये पूरा टूट गया है। इसके साइड में एक साइड तो लाइनर बचा ही नहीं, ये चिपका हुआ रहता है। बीच में ये प्लेट रहेगा लोखंड का, उसके ऊपर ये लाइनर का प्लेट लगा रहता है, वो चिपका हुआ रहता है। ये उखड़ गया है, एक साइड का तो टूट के कहीं गिर ही गया है। इसके लिए बहुत बड़ा गैप हो गया था। ये लाइनर पुराना, ये रहा हमारा नया लाइनर डालेंगे हम। ये रहा, ऐसे है रहता है नया लाइनर, एकदम चिपका हुआ। बीच में लोहे का प्लेट रहता है, साइड में ये लाइनर रहता है, ये ऐसे बीच में चौरस रहता है। ये डाल देंगे, ये हम डाल रहे, अंदर नहीं जा रहा, फंस रहा है। ये एकदम फ्री होना चाहिए कि मूवमेंट हो सके उसका आगे पीछे। ऐसा ये जो फंस रहा है ऐसा नहीं चलेगा। इसको हमको ये बीच में से ना चारों साइड स्क्वायर में घिसना पड़ेगा, और इसको भी हमको एकदम साफ़ करना पड़ेगा। ये जो धार दिखता है वो भी घिसना पड़ेगा। तो इसको हम फाइल की मदद से घिस देंगे। घिसने के बाद लगाएंगे, चेक करते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। एकदम सीधा करके लगाना है, अगर क्रॉस रहेगा तो हमारा ब्रेक बहुत आवाज़ मारेगा। ये देखो एकदम प्ले जा रहा है, ज़्यादा प्ले भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा प्ले रहेगा तो फिर कटेगा। एकदम 0-0 होना चाहिए। 0-0 मतलब एकदम आसानी से अंदर जाए बाहर आए, जब ब्रेक काम करे ना तब आगे पीछे वर्किंग कर सके ऐसा। फिर ये लाइनर लगा दिया। इसके बाद हम तीनों साइड वो छोटा स्प्रिंग रहता है उसको लगा देना है। छोटा छोटा स्प्रिंग है उसको लगा देंगे। फिर लगाने के बाद ये जो हमारा बीच वाला प्लेट है, लाइनर बिटवीन प्लेट, वो लगा देंगे। उसको लगाने का एकदम साफ़ होना चाहिए, सब मटेरियल एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो उसके ऊपर डस्ट वस्ट होगा वो साफ़ कर लेने का। देखो ये स्प्रिंग रहने की वजह से यही होता है कि जब काम करेगा तब वो कॉइल में जाके चिपकेगा। फिर हमारे दूसरा लाइनर है, इसको हम लगा देंगे। ये लगाने के बाद फिर से स्प्रिंग लगाएंगे, छोटा वाला स्प्रिंग रहता है इसमें। इसको लगाने के बाद ये प्लेट की बारी है, जो मैग्नेटिक इनसाइड प्लेट रहता है उसका, जो इसमें खाली मैग्नेटिक रहता है। इसको एकदम अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये आवाज़ मारेगा और क्रॉस भी बैठ सकता है, तो हमारा ब्रेक बहुत आवाज़ मारेगा और टूट भी सकता है। इसके लिए इसको एकदम साफ़ होना चाहिए। साफ़ करने के बाद उसको लगाएंगे। उसका डायरेक्शन देख लेने का है कौन सी साइड में था। और ये जो मैग्नेट रहेगा वो सामने वाला मैग्नेट एकदम सही से बैठना चाहिए। हमने अंदर वाली प्लेट तो बिठा ली है। अब उसकी बाद बारी आएगी, जो बड़ा स्प्रिंग रहेगा मेन स्प्रिंग, उसकी बारी आएगी। उसको लगा लेंगे हम तीनों स्क्रू में, बोल्ट में। ये तो इन तीनों स्टड में लगाने के बाद इसको देखो फिटिंग ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले लाइनर आएगा, फिर ये लाइनर हो गया पहले, फिर ये स्प्रिंग डालने का, फिर उसके बाद ये बीच वाला प्लेट आएगा, फिर लाइनर आएगा, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर ये अंदर वाला प्लेट आएगा मैग्नेटिक प्लेट, फिर उसके बाद स्प्रिंग डालना है, फिर इसके बाद नट आएगा। नट डालने का, नट डाल के इसको अंदर वाला पार्ट है ना उसको पूरा
एकदम चेक कर लेने का, लॉकिंग कर देने का है। ये लॉक कर दिया हमने। इसके बाद अब चेक करेंगे कि इसका प्रेशर कितना है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉइल छूटेगा नहीं, तो वो सामने वाला कॉइल में चिपकेगा नहीं जब बटन दबाएंगे हम। और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए कि जैसे स्लिप मार जाए। और तीनों का ये स्प्रिंग का जो नट है वहाँ से नाप लेने का, तीनों का सेम होना चाहिए। अगर क्रॉस रहेगा तो एक साइड का भागेगा आगे, एक साइड का वहीं रह जाएगा, तो सही से काम नहीं करेगा क्रेन, और इसमें लाइनर भी टूट सकता है। ये तीनों सेम है। ये अंदर वाला लाइनर खास चेक करना है कि बराबर है कि नहीं है। इसके बीच में ना गैप होनी चाहिए, जब बटन दबाएं तब स्प्रिंग वर्किंग कर रही कि नहीं कर रही है। अगर ज़्यादा दबा दोगे तो ये गैप नहीं होगा, गैप नहीं होगा, लाइनर छूटेगा नहीं तो घिस के चलेगा। फिर अब बारी है, ये अपना मेन प्लेट रहता है, इसमें जो ये कोयल लगा रहता है, ये इसमें कनेक्शन होता है। ये मेन प्लेट यही रहता है, उससे यहीं पे कनेक्शन दिया रहता है इलेक्ट्रिक का, तो यही वर्किंग करता है। ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये आगे वाला पार्ट जो स्प्रिंग लगा है वो इसके ऊपर चिपकेगा, तो ब्रेक छूटेगा तो फिर नीचे अप डाउन होगा। और जब बंद करेंगे तो ये चिपका रहेगा, तो इसका मतलब वो चिपका रहेगा तो छूटेगा नहीं, तो नीचे नहीं आएगा मटेरियल। ये स्प्रिंग, ये नट, ये देखो ये 3 नट रहेगा बीच में। 2 नट रहेगा जो स्प्रिंग लॉकिंग के लिए, एक नट ये रहा है जो लास्ट वाला, ये प्लेट को एडजस्ट करने के लिए रहता है। अभी पहले ये प्लेट एकदम सटा के पहले टाइट कर लेंगे, एकदम चिपका के। पहले धीरे धीरे सीखेंगे हम सेट कैसे करना है। पहले एक बार इसको सटा देना है, सटा के एक बार चेक कर लेना है एकदम सीधा बैठता है कि नहीं बैठता है। एकदम सीधा करके चोट गया, फिर इसके बाद हम थोड़ा गैप करके बीच में स्केल डाल देंगे। ये स्केल हम नापा हुआ है, 2 टन का क्रेन है तो हम इसमें 1.5 mm का गैप रखेंगे। तो ये दोनों स्केल रखा वो 1.5 का है, तो इसको बीच में रखने, अरे ये बीच में रखने का मतलब ये है कि ये पैरेलल गैप रहेगा तीनों में। अगर तुम नापोगे फीलर के से फिर थोड़ा क्रॉस रहेगा, इसके लिए हमने देसी जुगाड़ रखा है कि बीच में डाल देने का, तो एकदम 0 गैप रहेगा। आपका सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा, यही सेट करने में। अगर ये सब तुम्हारा सही सेट हो गया, तुम्हारा ब्रेक 1 साल आराम से चलेगा, उसको में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर भी वो जल्दी घिसता नहीं है, ख़राब भी नहीं होता है। अगर तुम्हारा सेटिंग सही से नहीं होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तुम्हारा। धीरे धीरे सेट करना पड़ता है, एक साथ इसको जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, इसमें आराम से करना है। ये सब बोल्ट धीरे धीरे टाइट करेंगे। एक बार इस जो बीच में स्केल रखा है इसको टाइट कर लेंगे, फिर इसको धीरे धीरे अंदर वाला बोल्ट थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, खोल के स्केल निकालेंगे। ये तीनों के देखो, ये तीनों कोयल था, उसके बीच में कंप्लीट एकदम एक जैसा ही गैप है। अब इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट लॉक हो गया है, देख लो तीनों के बीच में एक जैसा गैप दिखता है ना, ये सेम गैप। ये चेक करेंगे, देखो ये हो गया गैप, एकदम ये सही गैप होना चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं पड़ना है। तीनों में एक जैसा गैप होना चाहिए, दिख रहे हैं, कंप्लीट है ना, ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से सेट करते हैं ब्रेक को। और ये हमारा पुराना लाइनर पड़ा है, ये हम इसको अभी प्लेट को लॉक कर देंगे कि अभी कभी वाइब्रेट ना मारे। वाइब्रेट मारे तो ये नट खुले नहीं, खुल जाएगा तो फिर हमारा फिर से सेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम डबल नट लगाएंगे कि वाइब्रेट मारे तो भी ये खुले नहीं। इसके लिए हमने ये लगा के लॉक कर दिया है। फिर देख लेना हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट फिटिंग हुआ नहीं हुआ। लाइनर है, स्प्रिंग है, कहीं स्प्रिंग डालना मत भूल जाना भाई, तो फिर तुम्हारा सही से काम नहीं करेगा। इसको लॉकिंग करना है सही से एकदम पैरेलल रख के। ये फिर ये अंदर वाला नट डालना है, नट नहीं डालोगे तो आगे जाके चिपक जाएगा, तो तुम्हारा कॉइल जल जाएगा तुरंत ही। ये गैप ध्यान रखना है खास करके। ये हमारा क्रेन हो गया रेडी। ये देखो ये 2 टन का है, इतना बड़ा क्रेन है, वो बहुत ज़्यादा लोड उठाता है। ये हमारा 7 टन का क्रेन है, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी इसको हम लोड उठा के देख लेते हैं कितना लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, स्लिप मार रहा है, क्या हो रहा है। ये रहा हमारा लोड, 2 टन से ज़्यादा ही है, 3 टन तो होगा ही कम से कम। बहुत बड़ा पाइप है, लंबा है, उसके ऊपर 3-4 पाइप है, बीच में से ही उठाया हमने चेक करने के लिए। कैपेसिटी से ज़्यादा ही उठा लिया हमने कि चेक कर लेते एक बार। ओके है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हमारा रेडी हो गया है क्रेन। तो इसी तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी क्रेन होए।